Find the common difference of an AP whose first term is 5 and the sum of its first 4 terms is half the sum of the next 4 terms. बेसिकली हमारे पास यहाँ पर कहा गया है कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. मान लेते हैं कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस तरीके से दे रखी है A1, A2, A3 एंड सो ऑन. इतना क्लियर है. अब उसने कहा है कि हमारे पास इसका जो फर्स्ट टर्म है वो कितना दे रखा है, वो है 5. इतना क्लियर है. मतलब A1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है, 5. कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है और साथ में कहा गया है कि जो सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स है विच इज़ A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, ये जो सम है वो अगली 4 टर्म्स विच इज़ 5th, 6th, 7th, 6th, 7th एंड 8th, इन सब के सम का हाफ है. इतना क्लियर है. ये दो कंडीशन दे रखी हैं. अब देखिए, अगर हम यहाँ से फर्स्ट टर्म को देखें तो इसको हम A लिख सकते हैं. सेकंड वाली कितने आ जाएगी, वो आ जाएगी A प्लस डी. फिर उसके बाद थर्ड टर्म कितनी आएगी, A प्लस 2D. फिर उसके बाद फोर्थ टर्म कितनी आएगी, A प्लस 3D. ये आ गया. तो ये पूरा पार्ट हो गया. अब यहाँ से अगर हम देखें तो हाफ, ये कितना आ जाएगा, A प्लस 4D. और ये कितना आएगा, ये आ जाएगा A प्लस 5D. और ये आ जाएगा हमारे पास A प्लस 6D. एंड दिस वन इज़ A प्लस 7D. इतना क्लियर है. अब इसको अगर हम ऐड करें तो यहाँ पर 4 टाइम्स ऑफ A आ रहा है, साथ में D प्लस 2D प्लस 3D, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 टाइम्स ऑफ D इज इक्वल टू 1/2. और यहाँ पर ये कितना आ गया, A प्लस A प्लस A प्लस A विच इज़ 4 टाइम्स ऑफ A. और ये कितना आ जाएगा, 4D, 5D, 6D, 7D. अब देखिए, अगर हम देखें तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं ना कि 5 प्लस 7 12, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 12 कितना रहेगा, 22. तो 22D. इतना क्लियर है. अब देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं. तो ये कितना आएगा, 4 टाइम्स ऑफ A प्लस 6 टाइम्स ऑफ D इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ A प्लस 11D. 2 टाइम्स ऑफ A को इस तरफ ले जाते हैं, 6 टाइम्स ऑफ D को इस तरफ ले जाते हैं. तो ये कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ A, ये आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ A माइनस 2 टाइम्स ऑफ A इज इक्वल टू 11D माइनस 6 टाइम्स ऑफ D. अब यहाँ से ये 2 टाइम्स ऑफ A इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 टाइम्स ऑफ D. अब A की वैल्यू कितनी थी, 5 थी. तो यहाँ पर हम इसको 5 से रिप्लेस कर देंगे. तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ D. 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया. तो इधर से हम ऐसा बोल सकते हैं कि D कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा. दैट्स इट. यही पूछा गया था कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा. तो ये आंसर है.